नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो प्रधानमंत्री आज बिहार में थे, भागलपुर में थे, नीतीश कुमार भी उनके साथ मंच शेयर कर रहे थे। करीब करीब आज तय हो गया है, 100% ही आप समझ लीजिए तय हो गया कि बिहार में अगर एनडीए की फिर से सरकार बनी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इसके 5 सबूत आज मिल गए। पहला सबूत तो खुद नीतीश कुमार ने दे दिया कि नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर में चुनाव लड़ा जाएगा, यानी वो खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगा जाएगा। तो जब प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगा जाएगा, जो नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री ही मुख्यमंत्री के नाम का चयन करेंगे और वो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार नहीं होंगे। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट रही कि नीतीश कुमार साफ तौर पर जो भाषण दे रहे थे, कुछ बीमार नजर आए। वो फ्लो में भाषण देते हैं, रंग में भाषण देते हैं, लेकिन ऐसा कोई रंग लय नहीं दिखी। शब्दों को पर अटक रहे थे, शब्दों को खा रहे थे। एक आध जगह गलतियां भी की। बिहार में 74 लाख किसानों को या करीब 76 लाख किसानों को आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा दिया गया, लेकिन उन्होंने 74,000 किसान कहा। ये गलती भी हो सकती है, स्लिप ऑफ द टंग भी हो सकता है, लेकिन ऐसी गलतियां नीतीश कुमार करते नहीं हैं। तीसरी बात ये रही कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में अपने शासनकाल का गुणगान किया, अपने शासनकाल की अपनी उपलब्धियों का बढ़ चढ़कर ब्यौरा दिया। नीतीश कुमार की खास तारीफ नहीं की। एक बार उन्होंने नीतीश कुमार के विकास के कामों का जिक्र किया तो दो दो उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी के कोटे से आते हैं उनका नाम भी जोड़ दिया, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम भी जोड़ दिया। यानी पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार को नहीं दिया और ये कहा, बताने की कोशिश की कि बीजेपी एक बड़ी साथी है और बीजेपी की मदद से ही जो कुछ हो रहा है वो सब आगे भी होगा। डबल इंजन की सरकार वाली बात। चौथी पांचवी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं कहा कि विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जाएगा और उसके बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं की। लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो साफ साफ घोषणा करके जाएंगे, क्योंकि इस बीच बीजेपी के ही स्थानीय नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था और चिराग पासवान की पार्टी ने भी कहना शुरू कर दिया था कि चुनाव भले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाए, लेकिन विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि जिसके ज़्यादा विधायक चुने जाएंगे वो मुख्यमंत्री होगा। कुछ ने कहना शुरू कर दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा को तब संतुष्टि मिलेगी, असली श्रद्धांजलि वाजपेयी जी को तभी होगी जब बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। अमित शाह ने भी एक चैनल में दिए गए जो इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर इसी तरह के संकेत दिए थे कि भले ही चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाए, लेकिन गारंटी नहीं है कि मुख्यमंत्री भी अगले 5 साल के लिए वहीं रहेंगे। तो ये ऐसा लग रहा था कि मोदी जी को नीतीश कुमार की ज़रूरत है। उनके 12 सांसद हैं, उनकी लोकसभा में ज़रूरत है, राज्यसभा में भी उनके कुछ सांसद हैं, उनकी भी ज़रूरत है। राज्यसभा में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत भी हासिल नहीं है, ना लोकसभा में हासिल है, और नीतीश के बिना उनकी सरकार बिहार में बन नहीं सकती, और नीतीश के बिना केंद्र में उनकी सरकार और ज़्यादा बैसाखियों पर डिपेंड हो जाएगी, जो मोदी जी किसी कीमत पर नहीं चाहते। तो ऐसे में लग रहा था कि वो साफ साफ आज कह जाएंगे, कम से कम पुरजोर तरीके से, मोटे तौर पर ये भी जोर देकर कह सकते थे, 1 या 2 बार रिपीट कर सकते थे कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इससे महाराष्ट्र में बीजेपी ने क्या किया, हर बार कहा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आगे जो हुआ वो आप जानते हैं। लेकिन नीतीश को तो इतना भर आश्वासन नहीं मिला, या यूं कहा जाए कि नीतीश को आश्वासन देने की जरूरत क्या थी जब नीतीश ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। जो नेता खुद ही कह दे कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, प्रधानमंत्री का चेहरा सामने होगा, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, तो फिर नीतीश कुमार को पूछेगा कौन। अब कुछ लोग कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाए कि मधुबनी की या आसपास की कोई गन्ना
मिलें बंद हैं उनको खोलने का वादा मोदी जी ने 5-6 साल पहले किया था, वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि गन्ना मिल चालू होगी और यहाँ की जो चीनी की मैं चाय पीने ज़रूर आऊँगा, तो गन्ना मिल तक चालू नहीं हुई। कुछ जगह एयरपोर्ट की घोषणा हुई थी, एयरपोर्ट तक नहीं बने। बहुत सारे सवाल तेजस्वी यादव की तरफ से उठाए गए हैं, कांग्रेस ने भी कुछ सवाल उठाए हैं। जंगल राज की बात फिर कही गई कि लालू के टाइम में जंगल राज था, लेकिन वो तो एक पुराना ज़माना हो गया। उसके बाद तो 20-25 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, बीजेपी के साथ बनी हुई सरकार बीच बीच में कई बार बनी है, टूटी है। तो ऐसे में अब वो जंगल राज की बात क्या जनता भूल गई है और जनता को लगता है कि बिजली, सड़क, पानी, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्याएं, परीक्षा लीक का संकट और छात्रों का आंदोलन, इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था नीतीश कुमार की सरकार, बीजेपी की और नीतीश की मिली-जुली सरकार की तरफ से। जो कुछ वादा पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कम से कम ये दिख रहा है। तो मोटे तौर पर चलते-चलते कांग्रेस की बात कर लें कि राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं कि कन्हैया कुमार को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। पहले भी कन्हैया कुमार को लोकसभा का चुनाव बिहार से लड़ाया गया था और वो चुनाव हार गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि हरवा दिया गया था। फिर दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, वहाँ भी वो हार गए थे। हार जीत का सिलसिला चलता रहता है। कन्हैया असली अच्छे ऑरेटर हैं, ये बात तो सबको पता है, और कन्हैया और तेजस्वी की जोड़ी अगर बन जाए तो वो कुछ कमाल भी दिखाने की स्थिति में आ सकती है। कांग्रेस ने अपने तरीके से बिहार में खुद को रिवाइव करना भी शुरू किया है। कृष्णा अल्लावरू को प्रभार सौंपा गया है और कांग्रेस के वहाँ अखिलेश प्रताप सिंह जो प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि 40-50 सीटें जीतेंगे। 40-50 सीटें जीतेंगे तो फिर 100 सीटें कम से कम लड़नी पड़ेगी। इतनी सीटें तेजस्वी किसी कीमत पर देने को तैयार नहीं होंगे। वो झगड़े अलग, लेकिन नीतीश की कहानी पर दोबारा लौटते हैं। नीतीश के लिए पहले कहा जा रहा था कि वो बीजेपी से एक सीट ज़्यादा लड़ना चाहते हैं। 243 की विधानसभा है तो 121-122 का आंकड़ा हो जाए। 122 पर नीतीश लड़े, 121 पर लड़े बीजेपी और अपने हिस्से की सीटें जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को दें। लेकिन ऐसा अब लगता नहीं है। आज की जो संपूर्ण बॉडी लैंग्वेज थी, जिस ढंग से रिएक्शन पे रिएक्शन आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता नहीं कि नीतीश को ज़्यादा सीटें लड़ने के लिए दी जाएंगी। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को, चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, बहुत नहीं हुआ तो भी तीनों को मिलाकर कम से कम 50 सीटें तो मिनिमम देनी ही पड़ेगी। तो 243 में से 50 चली गई, 50, 52, 53 चली गई, तो बच गई 190। 190 में से 121, 122 तो नहीं दी जा सकती नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर। और कम से कम पहले भी ये बीजेपी के जो समर्थक पत्रकार इधर उधर कहते रहे हैं कि नीतीश को भी समझा दिया गया है कि मुख्यमंत्री आपको नहीं बनाया जाएगा, और नीतीश अंदर खाने मान भी गए हैं। कोई पुरानी फाइल है, कोई कह रहे हैं पुरानी कोई ऑडियो क्लिप है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन नीतीश जमे हुए मजे हुए खिलाड़ी हैं। नीतीश को नाराज़ करके प्रधानमंत्री नहीं चल सकते, ये बात भी अपनी जगह सही है। फिर भी प्रधानमंत्री को आज जो इस मौके का फ़ायदा उठाकर घोषणा कायदे से फिर कर देनी चाहिए थी कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और जीतने पर उन्हें ही फिर मुख्यमंत्री का ताज सौंपा जाएगा। लेकिन ऐसी ना तो उन्होंने कोई बात की, ना कोई इशारा किया, और यहाँ तक कि नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, इस बात को भी उस पुरजोर तरीके से नहीं कहा जिस पुरजोर तरीके से महाराष्ट्र चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे की बात बीजेपी करती रही है। तो क्या मतलब निकाला जाए? शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं और मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।